अभी हमारे बीच जो महरौली से जाने माने एक समाज सेवी संदीप बाली जी है। वैसे तो इनकी पहचान राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है, और ये महरौली मार्केट में सत प्रधान और कुछ और भी बहुत सारी चीज़ों पे हैं ये। तो मैं उनसे कुछ बात करता हूँ इस महरौली की जो हालात है उसको ऊपर की महरौली की क्या हालात है, पहली की महरौली अच्छी थी या आज की महरौली अच्छी है। तो संदीप बाली जी, मेरा वी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज जैसे कि आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का दिवस है, उसको हम शहीदी दिवस को मना रहे हैं, और साथ में गरीब बच्चों का आजकल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मनोज महिलावत जी के सहयोग से 100 मोबाइल बांटने का कार्यक्रम है। यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा हो रहा है कि एक मनोज महिलावत यहाँ पार्षद भी है। वो मनोज महिलावत जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और वो यहाँ के नहीं है, वो 69S वसंतकुंज के पार्षद हैं। ये 68S महरौली वार्ड है। यहाँ के मनोज महिलावत जी जो कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, ये शुरू से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो पार्षद है आपके, जो बीजेपी से है, आरती सिंह जी हैं, तो अभी आप आए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो महरौली की जो दशा है, जो दुर्दशा है, जिस महरौली का आप ऐतिहासिक नाम से कहते हो कि पूरा दुनिया इसको जानता है कि यहाँ पे बहुत सारी विश्व धरोहर है, लेकिन उस महरौली की जो आज हालत है, मेरे ख्याल से एक बिहार और यूपी के गाँव से भी बदतर हालात है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यही हम शुरू से कहते आए हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि ऐतिहासिक महरौली में हमने जन्म लिया, जो एक ज़माने में स्वर्ग के समान थी। लेकिन बड़े दुखी मन से कहना पड़ता है कि आज हम इन नेताओं के निकम्मेपन और इनकी ढुलमुल रवैये की वजह से महरौली की जनता को नरक जैसा जीवन बिताना पड़ रहा है। तो सर, इसका तोड़ क्या है, आप बताओ। मेरे ख्याल से नेता, हर कोई ना कोई नेता तो आपके सिर पर चढ़ा ही रहेगा। देखिए, उसमें ऐसा है कि कोशिश हमारी है कि इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, RW जो है 5000 से ऊपर मेंबर बनाने जा रही है, और हमने एक नया प्रोजेक्ट लाया है जिसका नाम हमने रखा जनता का उम्मीदवार। उस जनता के उम्मीदवार में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक ऐसे उम्मीदवार को लाया जाए जो RW से समर्थित हो और हमारे साथ काम करने का प्रण ले, और हम जनता और जो चुनाव प्रतिनिधि हो मिलकर कार्य करें, तभी शायद महरौली की दशा और दिशा सुधरेगी। ऐसे हमने भी एक कार्यक्रम शुरू किया जो जनता का सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब में, जिसमें मैंने महरौली के पूर्व जो जिला अध्यक्ष है मनोज शर्मा जी, मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। आपके महेंद्र चौधरी जी जो पहले महरौली में था, आज आम आदमी का झंडा उठा के चल रहे हैं, उनसे इंटरव्यू लिया। कल मैंने आपके पूर्व जो मेयर है सतवीर जी और पूर्व पार्षद जी, उनका मैंने इंटरव्यू लिया। तो सबसे मैं बहुत ही ज्वलंत बात करता हूं, क्योंकि मैं किसी नेता का नहीं हूं, मैं जनता का हूं, और जनता का सवाल लेके नेताओं के पास जाता हूं और नेता से सवाल लेके जनता के पास पहुंचाता हूं। तो हर आदमी तो अपने आप को कहता कि मैं दूध का धुला हूं, मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे कार्यकाल में ये हो गया, वो स्वर्ग बन गया, लेकिन आज नर्क बना है। तो इसके बारे में क्या बोलें कि सारे नेताओं का क्या मतलब नीति है? देखिए, जनता जो होती है ना, उस दाई के समान होती है जिससे पेट छुपाया नहीं जा सकता। तो इसलिए हम महरौली की जनता है, हमसे कोई छुपा नहीं है। जितने भी नेता हैं, सारे जितने भी नेता हैं, वो सर मौका परस्त हैं, दल बदलू हैं, टोपीबाज हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब काफ़ी हद तक जनता में जागरूकता आ चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाला हमारा समय है, उस समय के अंदर हम बदलाव लाएंगे, और यकीनन बदलाव लाएंगे किसी ऐसे कैंडिडेट को। जैसे कि आज आप देख रहे हो, इतना अच्छा कार्यक्रम मनोज महिलावत जी ने हमारा ऑर्गेनाइज किया है। युवा चेहरा है, ऊर्जा से भरे हुए हैं, समाज सेवा करने की है, बिना चुनाव के अपनी जेब से आज लाखों रुपए के मोबाइल गरीब बच्चों को बांट रहे हैं, जिससे कि उनका जीवन सुधरे। तो जो आदमी निस्वार्थ होकर ऐसा काम कर सकता है, तो जब चुना जाएगा तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि समाज के भले के लिए वो कदम उठाएगा। तो ऐसे नेताओं की हम तलाश करेंगे, पकाएंगे, तैयार करेंगे और सामने लाएंगे, और यकीनन महरौली का भविष्य जरूर बदलेगा। तो क्या ऐसा माने कि मनोज महिलावत जी पार्षद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, और बड़ी शक्ति से तैयारी कर रहे हैं, और उनके ऊपर पूरी जनता का साथ है, और वो शुरू से बहुत निस्वार्थ भाव से काम करते आए हैं, और हम भी उनको समर्थन देना चाहेंगे। क्योंकि हमने जब भी उनको देखा है, आपने इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर वो पॉलिटिकल कार्य कर रहे हैं, योगानंद शास्त्री जी मुख्य अतिथि हैं, उसके बाद भी दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी का अगर विधायक जो है मंच पर आता है, दूसरी पार्टी का जो आने वाला है वो रमेश रम्मी अगर मंच पे आता है, समाज की सभी संस्थाओं के लोग मंच पर आते हैं, तो कितना जाना माना चेहरा और कितना प्यार प्रेम बढ़ाया होगा इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का नाम मनोज महिलावत है। तो हम ऐसे रोकूंगा। अभी आपने क्या बोला कि मैं
जनता के बीच से एक प्रतिनिधि खड़ा करने जा रहा हूं, और अभी आप दूसरी बातें बोल रहे हैं कि मनोज जी को मैं समर्थन करूंगा, तो ये कौन सी दो बातें जो कौन सी सही है? समर्थन नहीं है। इसके लिए हमारी नीति ये है कि हमारे पास हर पार्टी से, हर संस्था से इंडिपेंडेंट हमारे पास अब तक कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है। हमने अपनी लास्ट मीटिंग में डिसाइड किया था कि हमारी 111 आदमी की कमेटी है, वो बैठेगी, उसके बाद सब चर्चा करेंगे, सभी नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये भी उसमें से एक दावेदार है। आप क्यों नहीं लड़ रहे हो? नहीं, मैं आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हूँ पिछले 11 साल से, और हम निस्वार्थ हैं, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हमारे मंच पर हर पार्टी का आदमी आता है। हमारा परम ध्येय सेवा और नेताओं से काम लेना, और हम उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके खिलाफ RTI डालते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे डालते हैं, और महरौली की जनता के लिए लड़ना हमारा काम है। हर आदमी अगर चुनाव लड़ेगा तो फिर निस्वार्थ सेवा कौन करेगा? तो एक चीज़ बताए, इस महरौली का कायाकल्प कैसे होगा और कौन करेगा? मनोज मेहलावत जी जैसे हमारे युवा साथी, और जो नई पौध आ रही है, जो आने वाले जो हमारे नए युवा साथी हैं, उन सबको हमने पिछली मीटिंग में भी हमने 8-10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। अब 6 मार्च को हमारी दोबारा मीटिंग होने जा रही है, उसमें ही महरौली के 8-10 जो नए कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टियों के, कांग्रेस, BJP, आम आदमी, NCP, बसपा, निर्दलीय, जो जहाँ से आना चाहता है हम उनको 100 आदमी के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। वो अपना नाम प्रपोज करते हैं, और उसके बाद जो हमारी पंचायत फैसला करेगी, एक नाम पर घोषणा होगी, और हम अपना समर्थन उसको देंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम ख़त्म करूँगा। इस महरौली के एरिया में आप बताएं कि BJP ने अच्छा काम किया कि कांग्रेस ने किया या आम आदमी ने किया? जहाँ तक महरौली की जनता का सवाल है, महरौली की जनता सभी पार्टियों के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से 100% जो है नाराज भी है, और उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा है। इसीलिए उसी का परिणाम है कि जो महरौली की आज ये हालत है। अगर उनमें से किसी ने भी अगर अपने फ़र्ज़ के प्रति अपनी जरा सी भी दिखाई होती ना, अपनी कोशिश की होती, तो शायद आज महरौली की दशा दिशा सुधरती। तो ये थे हमारे संदीप बाली जी, क्योंकि इनके कहे अनुसार कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, कोई भी नेता अच्छा नहीं है। जो भी आया है महरौली की जनता को ठगा है, धोखा ही दिया, उनके विश्वास पे खड़ा नहीं उतरा है। तो ये शायद चाहते हैं कि अपने समाज से एक ईमानदार और कर्मठ लोगों को खड़ा कर, और जो पब्लिक है उनको जिता करके वहाँ भेजे, जो महरौली का कायाकल्प कर सके। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।